हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को घना घना राम राम। जिन भाइयों का राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2022 का ड्राइविंग ट्रैक हो चुका है, उन सभी को मैं अग्रिम बधाई देता हूं। जिनका अच्छा ट्रैक हुआ है, जिनका ट्रैक टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, उन स्वयं को पता चल गया होगा कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है, तो वो अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। काफ़ी अच्छी वैकेंसी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में और डीएसएसबी ड्राइवर की जून 2022 में आने वाली है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, यहाँ पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर लेता हूँ टारगेट ड्राइविंग संस्थान झुंझुनू की। तो यहाँ पर ट्रैक आप देख सकते हैं कि जो टाटा सूमो व्हीकल है, इससे ट्रैक पर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स लगातार कर रहे हैं। अब मैं बात करूँ जो राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो अजमेर में जो ट्रैक टेस्ट चल रहा है, उसमें कोई नई खबर अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रही है। वही ट्रैक वहाँ पर दिया जा रहा है जो सबसे पहले मैंने बताए थे 2 वीडियो में। 20 और 21 जनवरी को जो टेस्ट हुआ था, वही प्रक्रिया लगातार रिपीट हो रही है। वही टाटा सूमो गाड़ी है, वही 7 ट्रैक जो मैंने बताए थे आपको, और वही मेंटेनेंस में 800 गाड़ी आपको दी जा रही है। और वही लगभग जो टायर पंचर वाला, जो टायर चेंज वाला काम है, वो लगातार रिपीट हो रहा है। ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर को साफ़ करना है, स्पार्क प्लग खोल के वापस लगाना है, जो क्लच है आपका क्लच वायर है उसको एडजस्ट करना है। इस प्रकार के छोटे मोटे या फ्यूज बॉक्स के बारे में, रेडिएटर में कूलेंट को खाली करके वापस भरना है, ऑयल को टॉप अप करना है। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें, हेडलाइट का बल्ब चेंज करना, इस प्रकार की चीज़ें आपको बार बार वहाँ पर पूछी जा रही है। बाकी जो है वही चल रहा है। इंटरव्यू में भी एकदम बेसिकली चल रहा है। इंटरव्यू में काफ़ी कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको उनको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ टारगेट ड्राइविंग कोचिंग संस्थान झुंझुनू के बारे में। तो आप यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती है, इसके बारे में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान का सबसे टॉप क्लास का ड्राइविंग स्कूल है, तो आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्यों आए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का सबसे टॉप ड्राइविंग स्कूल है, सबसे बेस्ट ट्रैक सुविधा आपको मिलेगी। यहाँ पर टाटा सूमो 3 टाटा सूमो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तीनों ऑन कंडीशन में अभी चल रही है। और हल्के वहाँ मोटर वाहन के लिए अलग से ट्रैक की सुविधा जो आपको हाई कोर्ट में वहाँ पर दिया जा रहा है, उसी टाइप का जो ट्रैक है वो बनाया गया है। हॉस्टल सुविधा आपको मिलेगी, खाना पीना रहना सब कुछ फीस के साथ में रहेगा। और अब फीस कितनी रहेगी मैं फिर से बता देता हूँ। 10,000 रुपये 15 दिनों के आपसे लिए जाएंगे, जिसमें समस्त प्रकार का जो खर्चा इसमें शामिल कर लिया गया है। बाकी पहला दिन आपको डेमो के रूप में फ्री मिलेगा। अगर आपको हमारा संस्थान पसंद नहीं आता है तो आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। बाकी आप अगर उसमें वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं और बाद में भी आपको लगता है कि आप यहाँ पर ड्राइविंग नहीं सीखना चाहते या आपको सही ढंग से नहीं सिखाया जा रहा है, तो आपकी फ़ीस भी रिफ़ंड की जा सकती है आपके कहने पर। बाकी यहाँ पर जो ट्रैक है वहाँ पर अच्छी तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। मेंटेनेंस की क्लासें हैं वो लगातार ली जा रही है। और 800 से जो मारुति 800 है, इसे लगातार मेंटेनेंस का काम खुद स्टूडेंट से करवाया जा रहा है। आपको खुद को इसका टास्क दिया जा रहा है कि आप ये करें, ताकि आपको बार बार करवाने से क्या आप परफेक्ट हो जाएं। और इंटरव्यू के बारे में भी विशेष कक्षाएँ यहाँ पर ली जाती है। हमारे जो ट्रेनर हैं उनके द्वारा लगातार ये कार्य किया जा रहा है। तो सब कुछ एकदम परफेक्टली यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पर आएँ। अगर आपको लगता है कि कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, इसका निर्णय आप खुद लें। लेकिन मैं कहता हूँ कि जीवन में सफलता पाने के लिए अवसर बार बार नहीं मिलता। तो जो अवसर आपको मिला है उसकी तैयारी परफेक्ट करें। और परफेक्ट तैयारी के लिए आप सही संस्थान और सही जो मैनेजमेंट है, सही प्लान है वो करें कि आपको कहाँ जाकर और कैसे सीखना है। जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर जो आप सीखना चाह रहे हैं, जो आपसे वहाँ पर करवाया जाएगा ट्रैक टेस्ट में, वो चीज़ें आपने सीख ली है नहीं सीख ली है, इस बात का आपको खुद को पता चल जाएगा। तो आप कम से कम एक बार विजिट करें और यहाँ पर डेमो फ्री में लें। डेमो में आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप डेमो में ये सोचें कि आप अजमेर ही आए हैं। हमारे संस्थान में आकर आप ये ही सोचें कि आप अजमेर गए हैं और वहाँ पर आप ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना क्या आ रहा है। ठीक है, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएं आप। अब बात मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट्स के संबंध में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही। सबसे बड़ी दिक्कत है वो आ रही है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तो जाति प्रमाण पत्र का सीधा सा फंडा है कि अगस्त 2020 में आपने आवेदन किया था
तो उस समय से यानी कि अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक का जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, या कहें कि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय का आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है, उनको दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान से अदर स्टेट के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल में काउंट होते हैं। जो रिजर्वेशन होता है कैटेगरी का वो केवल राजस्थान के स्टूडेंट को ही मिलेगा, बाहर के स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद स्टूडेंट्स आपस में कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और समस्या भी उनके सामने आ रही है। तो मैं बता दूं कि अगर आप कहीं से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो पहली बात तो उसमें आप HMV और LMV यानी कि हिंदी में बात करें तो हल्के और भारी वाहन, ये दोनों नाम लिखवाएं, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, आपका कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका अगस्त 2020 से पहले कंप्लीट हो गया हो, ऐसा भी होना चाहिए। बाकी मैं बात करूँ जिनका, माना कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2019 में हैवी लाइसेंस बना था, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो यानी कि LMV और HMV दोनों को मिला के 3 साल का हो रहा है, तो उनके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपका जो LMV और HMV है उन दोनों का मिलाकर भी 3 साल का एक्सपीरियंस है वो बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं जिन्होंने सेल्फ का भरा है, तो सेल्फ सर्टिफिकेट जिसने भरा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी संस्थान, किसी स्कूल जहाँ पर आप ड्राइविंग करते हैं, हालांकि आप कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने स्वयं ड्राइविंग की है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको ये देनी है कि आपने सेल्फ का भरा है तो आप किसी संस्थान या फर्म या स्कूल से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। फिर भी अगर आप सेल्फ का भर दिया है और सेल्फ का बनवाना चाहते हैं तो सेल्फ का तो यही है कि सेल्फ का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, शपथ पत्र बनवाना है, जो कि आप स्टाम्प पेपर पर आप नोटरी करवा के बनवा सकते हैं। इसका प्रोफॉर्मा भी मैंने आपको बता दिया है, आपकी सुविधा के लिए सभी फॉर्मेट है वो मैंने आपको काफ़ी समय पहले भी भेज दिए हैं और अभी भी भेज रहा हूँ मैं, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन्होंने सेल्फ भरा है वो स्कूल से बनवाने को प्राथमिकता देवें, अदरवाइज आप स्टाम्प पर भी बनवा सकते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो उसमें व्हीकल नंबर लिखें ना लिखें ये आपके स्वयं के विवेक पर डिपेंड है। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई ज़्यादा समस्या आती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से ट्रैक पास करके आएँ। कोई डॉक्यूमेंट्स कम रहने पर आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 3 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ड्राइविंग स्कूल के रूप में टारगेट ड्राइविंग कोचिंग संस्थान झुंझुनू, फिक्स फीस है और ड्राइविंग सिखाने की गारंटी है, मेंटेनेंस सिखाने की गारंटी है, इंटरव्यू में पास होंगे ये भी गारंटी है, वादा है हमारा। आप एक बार आके स्वयं इसका निरीक्षण करें। केवल मेरे कहने से आप यहाँ ना आए, खुद आकर देखें, ट्रेनर को देखें कि ट्रेनिंग किस प्रकार से देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम वीडियो में देख लेते हैं और उसको देख के भागे चले जाते हैं, जाते ही फीस जमा करवा देते हैं और फंस जाते हैं। तो जो लोग कहीं भी अगर फंस चुके हैं तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा फंसने वाला काम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप अगर पहले दिन आते ही फीस जमा करवा भी देते हैं तो आप दूसरे या तीसरे दिन अगर आप चाहें कि मुझे यहाँ पर नहीं करना है, मुझे फ़ीस चाहिए, तो आपको वापस फ़ीस है वो मिल सकती है। उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, हमारे संस्थान में एडमिशन लेते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ीस जमा नहीं करवानी चाहिए। आपको यहाँ पर आना है, पहले दिन ट्रैक करना है, मेंटेनेंस देखना है, ट्रेनर को देखना है, व्यवस्था देखनी है, कितना क्या टाइम देते हैं, जो चीज़ आप सीखने के लिए आए हैं वो चीज़ आपको सिखाई जा रही है या नहीं सिखाई जा रही, इन सब चीज़ों को देखें। ट्रेनर का हाव भाव देखें, उसका व्यवहार देखें कि वो सच में जो चीज़ें हमें सीखनी है वो सिखाने में सक्षम है या नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप ये निर्णय लें कि ये संस्थान आपको पसंद है या नहीं है, क्या ये संस्थान आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप जो सीखना चाहते हैं वो सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता। अगर आपको लगता है कि सच में ये कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि हम अपना जो ड्राइविंग ट्रैक टेस्ट है उसको हम पास कर लें और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन लें। फिर भी दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई शिकायत होती है तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, और आप अपना जो सुझाव होता है वो सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और सभी प्रकार की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर आपकी पूरी होती है। राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग टेस्ट को लेकर जो चीज़ें होती है
चाहे वो आपके ट्रैक की हो, चाहे मेंटेनेंस की हो, चाहे इंटरव्यू की हो, चाहे और कोई हो। आप चाहें तो यहाँ पर केवल जो टाटा सुमो जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में दिया जा रहा है, केवल इससे ड्राइविंग ट्रैक कर सकते हैं। और बाकी आप चाहें हैवी व्हीकल है, जो मीडियम व्हीकल्स है, सभी जो व्हीकल्स है उन सभी से आप यहाँ पर प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। जो आप कहोगे कि मुझे तो केवल टाटा सुमो से ही करनी है, तो केवल टाटा सुमो से भी आपको ट्रैक है वो यहाँ पर करवाया जाता है। तो किसी भी प्रकार की शंका हो आपको तो यहाँ पर विजिट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप वहाँ पर जाकर विजिट करने किए बगैर आप उनको मतलब उनके बारे में पता नहीं लगा सकते। तो आप स्वयं जाएं, स्वयं देखें, समझें और बाद में एडमिशन लें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि आपका फ़ोन नहीं लगता, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप कॉल 24 घंटे ऑन रहता है। तो आप व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिख के भेजें, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे दूँगा या आपको कॉल बैक कर दूँगा, ठीक है। तो ये न सोचें कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप सबसे जुड़ा रहता हूँ। कुछ लिमिटेशंस मेरी भी हैं, तो मैं फ़ोन कॉल ऑन नहीं रख सकता। व्हाट्सएप से मैं आपसे तुरंत संपर्क करूँगा, आपसे तुरंत नहीं करूँगा, 10 मिनट 15 मिनट के बाद में मैं खुद आपसे संपर्क करूँगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये ड्राइविंग स्कूल के नंबर है और मेरे नंबर है, तो आपको मैं बता देता हूँ। मेरे नंबर है 8764188848, यानी कि 87 64 18 88 48। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की ड्राइविंग ट्रैक से संबंधित अगर कोई सुझाव है या कोई कुछ पूछना है तो जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।